हेलो फ्रेंड्स, डेली एक ही तरह का नाश्ता खाकर अगर आप बोर हो गए हैं तो आज की इस रेसिपी को जरूर ट्राई कीजिएगा और वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। तो चलिए फिर इस टेस्टी सी रेसिपी को बनाना शुरू करते हैं और आप सभी लोगों का सुलेखास वेज किचन में बहुत बहुत स्वागत है। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले रेसिपी बनाने के लिए हम शुरुआत करते हैं 1 कटोरी सूजी से। इस रेसिपी को बनाने के लिए हमने 1 कटोरी बारीक वाला सूजी लिया है और रेसिपी बहुत ही ज्यादा टेस्टी बनकर तैयार होती है और बहुत ही कम टाइम में बन जाती है। तो आप इसे एक बार ट्राई जरूर कीजिएगा और रेसिपी पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा। तो ये 1 कटोरी सूजी है और इसी से हम इस रेसिपी को तैयार करने वाले हैं। साथ ही हम लेंगे 2 उबले हुए आलू, जिनको हमने थोड़ा सा ग्रेट भी कर लिया है और थोड़ा सा कद्दूकस करके रख लिया है। उसके बाद एक कढ़ाई लेंगे, नॉनस्टिक लिया है मैंने, उसमें हम डालेंगे सूजी से डबल पानी, यानी 1 कटोरी सूजी लिया था तो 2 कटोरी हम इसमें पानी ऐड कर देते हैं। और पानी ऐड करने के बाद इसमें हम डाल देंगे जो हमने सूजी ली थी उसे। अभी पानी गर्म नहीं है, पानी बिल्कुल ठंडा ही है और इसी टाइम हमें सूजी को ऐड कर देना है, अच्छे से मिक्स कर देना है और अब फ्लेम हम ऑन कर देंगे। टेस्ट के अकॉर्डिंग दोस्तों इसमें हम नमक ऐड कर देंगे, कम ज्यादा आप अपने हिसाब से कर सकते हैं। मैंने इसमें 1 छोटी चम्मच नमक ऐड कर दिया है और अब बढ़िया सा बॉईल आने का वेट करेंगे कि जल्दी से इसमें बढ़िया बॉईल आ जाए और ये हमारा जो सूजी और पानी का मिक्सचर है थोड़ा ड्राई हो जाए, एकदम डो की फॉर्म में जब ये आ जाएगा तो बस हमारा ये टेस्टी सा रेसिपी बनना शुरू हो जाएगा। तो 1 चम्मच इसमें हम तेल डाल देते हैं, जिससे इसमें बाइंडिंग बहुत ही बढ़िया आएगी और लगातार इसको इस तरह से मिक्स करते रहेंगे ताकि बर्तन के तले में लगे ना और जो हमारा मिक्सचर बने उसमें लम्स बिल्कुल भी ना हो। तो बस इसी तरह अलटते पलटते चलाते हुए इस मिक्सचर को हमें तैयार कर लेना है। और सूजी से आपने कई तरह की रेसिपीज बनाई होगी, पर इस तरह से शायद ही कभी आपने रेसिपी बनाई हो। तो डो की तरह ये मिक्सचर तैयार हो गया है। गैस की फ्लेम बंद करके लिड से कवर कर देंगे ताकि ये अंदर ही अंदर हीट से अच्छे से सेट हो जाए, क्योंकि अभी सूजी और कढ़ाई दोनों गर्म है। चलिए तब तक एक स्टफिंग हम तैयार कर लेते हैं। हमने उबले हुए आलू लिए ही हैं, तो 2 चम्मच तेल डालेंगे। तेल जैसे अच्छे से गर्म हो जाए इसमें हम अजवाइन डाल देंगे और एक रफली चॉप किया हुआ प्याज ऐड कर देंगे। प्याज को आपको अच्छे से भून लेना है जब तक कि ट्रांसपेरेंट ना हो जाए। उसके बाद आपको क्या करना है, इसमें बेसिक से मसाले ऐड करने हैं। तो आधा छोटी चम्मच हल्दी पाउडर, 1 चम्मच लाल मिर्च पाउडर और 1 चम्मच इसमें हम ऐड करेंगे धनिया पाउडर। इन तीनों चीजों को डालने के बाद आपको अच्छे से इसे मिक्स कर लेना है और इसके बाद जो आपने उबले हुए आलू लिए हैं उनको भी ऐड कर देना है। तो अब इस मिक्सचर को फटाफट से हम मिक्स कर लेते हैं और अब इसमें हम नमक भी ऐड कर देंगे। तो टेस्टी सी और इजी सी हमारी ये आलू की स्टफिंग तैयार हो गई है। ना इसमें हम धनिया डालेंगे ना कुछ और, बहुत ही सिंपल तरीके से इस स्टफिंग को हमने तैयार किया है। और इसमें मैंने थोड़े से चंक्स रखे हैं, यानी कुछ आलू को मैश किया और कुछ को ग्रेट किया है। टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक ऐड कर देते हैं इसके अंदर फटाफट से और आधा छोटी चम्मच अमचूर पाउडर भी ऐड कर देते हैं ताकि इसमें थोड़ा सा टेंगी टेस्ट आ जाए। और बस इसको मिक्स कर लेते हैं और ये हमारा जो आलू का स्टफिंग है झटपट तैयार हो गया है। तो गैस की फ्लेम अब हमने कर दी है बंद और जो हमने सूजी का मिक्सचर तैयार किया था उसको ले आते हैं। अब तो इसको बंद करके रख देते हैं साइड में ताकि थोड़ा ठंडा हो जाए। और सूजी का जो मिक्सचर है उसको एक प्लेट में हमने निकाल लिया है। हाथों को हल्का सा आपको क्या करना है, ग्रीस कर लेना होगा, क्योंकि बहुत ज्यादा चिपचिपा है अभी ये सूजी का मिक्सचर। तो हाथों को हल्का सा ऑयल से ग्रीस कर लेंगे और उसके बाद इसे अच्छे से मसल कर और इसको हम एक लंबे शेप में ले आएंगे और उसके बाद इसके हम पेड़े कट कर लेंगे। तो इसको अच्छे से मसल लिया है ताकि इसमें क्रैक्स ना रहे। और उसके बाद इसको हम दोस्तों क्या करेंगे, इस तरह से लंबा बेल लेंगे और चाकू से इस तरह से कट के निशान लगा देंगे ताकि जो हम नाश्ता तैयार करें वो बिल्कुल परफेक्ट और इक्वल निकले। चलिए इनको कट कर दिया है। अब एक पेड़ा लेंगे और उसको हथेलियों पर अच्छे से हम मसल लेंगे और ये हमने स्टफिंग भी रख ली है साइड में ही। तो चलिए पेड़े को अच्छे से आपको इस तरह से मसल लेना है ताकि इसमें कोई क्रैक्स ना रहे। और उसके बाद आपको क्या करना है, इस तरह से हथेलियों पर इस तरह से फैलाना है इस पेड़े को और उसमें स्टफिंग को डालकर और इसे बंद कर देना है। जिस तरह से आप पराठा तैयार करते हैं बिल्कुल वैसे ही। तो थोड़ा सा स्टफिंग लीजिएगा, 1 से 2 चम्मच, ज्यादा स्टफिंग नहीं डालना है। और बस इसको इस तरह से समोसे
या कचौरी या फिर आप पराठा बनाते हैं उसमें जिस तरह से स्टफिंग भरते हैं ऐसे स्टफिंग भर दीजिएगा और ऊपर की तरफ इसको इस तरह से आप मोदक की शेप में तैयार कर लीजिएगा। ये देख सकते हैं आप। तो ये तो पहला हमारा तरीका था। अब मैं आपको दूसरे तरीके से भी बताती हूँ। तो ये हमारा पहला नाश्ते का पीस तैयार कर लिया हमने। इसी तरह हम शेप दे देते हैं दूसरे को। तो फटाफट से हम सूजी के डो को हथेलियों पे अच्छे से मिक्स करेंगे और उसको अच्छे से मसल लेंगे। मसलने के बाद इस तरह से अंदर की तरफ हथेलियों से और अंगूठे से इस तरह से एक कटोरी की शेप देंगे और स्टफिंग को अंदर रखकर और इसको हम वापस से जिस तरह से हमने पहला नाश्ता तैयार किया था वैसे इसे बंद कर देंगे। तो इस तरह से एक एक करके सारे के सारे नाश्ते हम तैयार कर लेंगे और बहुत ही डिफरेंट सी शेप की ये रेसिपी है और बहुत ही ज्यादा अमेजिंग इसका टेस्ट बनकर तैयार हुआ था। तो आप इसे ट्राई कीजिएगा। तो ये सारे के सारे हमारे नाश्ते के पीसेस तैयार हो गए हैं। अब हमें क्या करना है, इनको स्टीम करना है। तो एक कढ़ाई में हम पानी गर्म होने के लिए रख दिए हैं। जैसे ही वो अच्छे से गर्म हो जाए, बॉईल आ जाए, तो एक एक करके एक जाली के बर्तन पर इन नाश्ते के पीसेस को हम स्टीम होने के लिए रख देंगे। पानी अच्छे से गर्म होना जरूरी है, बढ़िया सा भाप आना चाहिए, तभी ये फटाफट से स्टीम हो जाएंगे। और अभी जितना इनमें वेट है स्टीम होने के बाद बिल्कुल हल्के हो जाएंगे। तो आप फटाफट इनको स्टीम कर लीजिएगा। तो अब हमने एक एक करके रख दिए हैं और इनको एक बर्तन से हम कवर कर देंगे और लगभग 5 से 7 मिनट के लिए इनको स्टीम होने के लिए छोड़ देंगे। तो लगभग 5 से 7 मिनट बाद इसे हम वापस चेक करेंगे। तो ये लीजिए हमारा जो ये नाश्ता है बढ़िया सा स्टीम हो गया है। इसको हम निकाल लेते हैं। थोड़ा केयरफुली कीजिएगा। तो फटाफट से इसको निकाल लिया है बाहर और ये देख सकते हैं आप हमारा नाश्ता बढ़िया सा स्टीम होकर रेडी हो गया है। एकदम आपको देखने में ये मोमोज का फील आ रहा होगा कि मोमोज ऐसे ही बनते हैं। तो मोमो वाला फील है, लेकिन ये मोमोज नहीं है। बहुत ही डिफरेंट सी और बहुत ही यूनिक सी रेसिपी है। तो चलिए इसको हम एक प्लेट में निकाल लेते हैं। सारा का सारा नाश्ता बढ़िया सा स्टीम हो चुका है। अब एक एक करके सारे के सारे नाश्ते को हम निकाल लेते हैं प्लेट के अंदर। तो अब आप इसे ऐसे भी खा सकते हैं, लेकिन आज हम इसे थोड़ा डिफरेंट तरीके से खाएंगे और डिफरेंट तरीके से इसे सर्व करेंगे। तो ये हमारा नाश्ता झटपट तैयार हो गया है। अब हम क्या करेंगे, एक चाकू लेंगे और चाकू से इसके हम ऊपर के जो ये पॉइंट्स है इनको थोड़ा सा कट कर देंगे। तो फटाफट से आपको क्या करना है, चाकू की हेल्प से इन पॉइंट्स को कट कर देना है और कट करके इनको शेप देना होगा। तो सारे के सारे नाश्ते को इस तरह से हम कट दे देंगे। तो पहला नाश्ता मैं आपको कट करके दिखाती हूँ। थोड़ा सा नीचे की तरफ से इस तरह से हल्के हाथ से कट कीजिएगा। ये बहुत ही आसानी से हो जाता है। तो एक एक करके सारे के सारे नाश्ते के पीसेस को आपको इसी तरह से टॉप में से और कट कर देना है। जहां से हमने इसके पॉइंट को निकाला है बस वहीं से आपको इसे कट कर देना है। तो एक एक करके हमने कट कर देना है और उसके बाद इनको हम शेप देंगे। तो सभी के ऊपर के जो पॉइंट्स थे उनको कट कर दिया है और अब नाश्ते को हम इस तरह से शेप देंगे। तो अंदर स्टफिंग है आलू की, तो अच्छे से अंदर की तरफ होल भी हो जाएगा। एक एक करके इसी तरह नाश्ते को शेप देते जाएंगे। जो सूजी वाला पार्ट है उसको हल्का हल्का प्रेस करेंगे ताकि एक कटोरी की शेप आ जाए और अंदर स्टफिंग है वहां पर हम हल्का सा होल कर देंगे। तो बहुत ही आसान सी और बहुत ही डिफरेंट सी और बहुत ही लाजवाब सी रेसिपी है। तो ट्राई जरूर कीजिएगा। सारे पॉइंट्स पे इस तरह से हमने होल कर दिया है और एकदम कटोरी की शेप आ गई है। अब आपको क्या करना है, या तो आपको अगर चीज खाना है तो आप इसमें चीज डाल सकते हैं और नहीं तो आप इसमें फ्रेश दही भी ऐड कर सकते हैं। तो मैं इसमें डाल रही हूँ चीज। तो मैंने स्लाइस वाला चीज लिया है और उसको तोड़कर मैं छोटा छोटा पीसेस इस तरह से इसमें ऐड कर दूंगी और सारे के सारे होल्स में इस तरह से हम चीज को डाल देंगे। दोस्तों डालने के बाद ये देखिए बिल्कुल बढ़िया सा, ना अब आपको इसमें ऑर्गेनो डालना है ना चिली फ्लेक्स, बस झटपट आपको इसको अब हल्का सा पका लेना है। तो पहले हम अच्छे से फिल कर देते हैं, कहीं कम लग रहा है तो वहां पर भी हम डाल देते हैं। अच्छे से चीज आपने डाल देना है और ये लीजिए चीज डाल दिया है और अब बारी आती है इसको पकाने की। तो अब इसको हम पकाने के लिए क्या करेंगे, एक कढ़ाई में हल्का सा तेल डालेंगे और एक एक करके नाश्ते के पीसेस को हम उसमें रखकर और इसे लिड से कवर कर देंगे। फ्लेम लो कर देंगे। हल्का सा तेल इसलिए डाला है ताकि ये बर्तन के तले में चिपके ना, और कवर इसलिए किया है ताकि जो चीज है वो फटाफट से मेल्ट हो जाए।
तो चीज बढ़िया सा मेल्ट हो गया है, जैसे कि आप देख सकते हैं बहुत ही बढ़िया सा इसका नाश्ते का हमारा कलर आ गया है। तो चलिए नाश्ता हमारा रेडी हो गया है, निकाल लेते हैं इसको एक प्लेट में। नाश्ते को पकाने की जरूरत नहीं है क्योंकि हमने इसे अच्छे से स्टीम किया है, तो नाश्ता कच्चा नहीं है। अंदर की स्टफिंग है वो ऑलरेडी पकी हुई थी। और ये डिफरेंट तरीके का नाश्ता दोस्तों आपको कैसा लगा आप बताइएगा जरूर, और एक बार इस नाश्ते को ट्राई कीजिएगा। ट्राई करने के बाद एक बार कमेंट करके ये भी बताइएगा कि आप इस रेसिपी को कहाँ से देख रहे हैं और आपको ये रेसिपी कैसी लगी है। तो बस झटपट से हमारा ये नाश्ता तैयार हो गया है। एक एक करके इसको हमने एक प्लेट में निकाल लिया है। और बस अब आप इस पे चाहे ऑर्गेनो डालिए, चाहे आप इस पे चिली फ्लेक्स डालिए, चाहे आप इसे धनिया की पत्तियों से गार्निश करें, जैसे चाहे आप इसे एंजॉय कर सकते हैं। मुझे तो ये रेसिपी बहुत ही अमेजिंग लगी।